हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक वीक में हम कितनी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। देखो, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये चैनल ही इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है कि आप अपने ऊपर लोड ना बढ़ाओ। सर पे लोड नहीं बढ़ाना है। बार बार क्या करते हैं बच्चे, टेस्ट सीरीज ले ली और पूरी टेस्ट सीरीज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो सारी टेस्ट सीरीज दे के जाऊंगा। भाई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा अगर ऐसे करेगा तो। देखो, जो टॉपर्स हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि जिस बंदे की तैयारी हो सकती है, जिस बंदे की तैयारी हो रखी है, वो एक दिन में भी 2 से दे सकता है, 3 भी दे सकता है, एक हफ्ते में 10 भी दे सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है तो तुम अपने ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हो। वजन मत बढ़ाओ। एक हफ्ते में अगर 1 या 2 टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक हफ्ते में एक तो कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, चाहे तैयारी है या नहीं है, हर बच्चे के लिए। और आप लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे रैंक को इंप्रूव करते जाना है, रैंक को इंप्रूव करते जाना है। हर टेस्ट के बाद आप लोगों को, मैंने तुम लोगों को बताया कि किस तरह से टेस्ट सीरीज में बैठना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार और बता रहा हूं मैं। 5 दिन पढ़ो, नया पढ़ो, चाहे जो पढ़ना है पढ़ो। सैटरडे को जो 5 दिन पढ़ा है उस चीज का रिवीजन करना है। संडे को जो चीज तुमने सैटरडे में पढ़ी वो तो रिवीजन करनी ही है। जो 5 दिन पहले पढ़े उसका भी रिवीजन करना है। और ऊपर ऊपर जो चीजें नहीं भी पढ़ी है ना, मान लो मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने, तो उन सब के फॉर्मूलेज देख के जाने हैं। रीजनिंग के अगर जो चैप्टर कंप्लीट किए थे तुमने 5 दिन में, 8 दिन में, उनको तो अच्छे से डेप्थ में करके जाना है। और बाकी चीजों का सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देख के जाना है, जिससे कि क्या होगा, जब आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, जो चैप्टर अभी किए भी नहीं है तुमने। आप लोगों को तसल्ली तो होगी कि भाई ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो ये तो है कि तुमने अभी कंप्लीट किया ही नहीं है वो चैप्टर। लेकिन अगर हो गया तो ये है कि भाई कम से कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वो छोड़ोगे तो नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक हफ्ते में कितनी टेस्ट सीरीज देनी है, लेकिन वर्डन कम करना है। तो मैं तो कह रहा हूं कि चाहे 2 ही टेस्ट सीरीज दो या एक ही टेस्ट सीरीज दो, लेकिन टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका नेक्स्ट डे एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। मैं तो कहता हूं टेस्ट सीरीज देते समय देखो 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने तुम्हें बताई। सबसे पहले उसे बिल्कुल एग्जाम की तरह लेना है। उसे ऐसे लेना है कि मेरा एग्जाम होने वाला है। और घर वालों से बोल देना है कि भैया कल मेरा एग्जाम है, इस वजह से मैं आज सैटरडे के दिन पूरे दिन पढ़ूंगा, पूरे दिन पढ़ना है मुझे। और संडे के दिन मेरा पेपर है तो इवनिंग में पेपर देना है। सैटरडे को पूरा रिवाइज करो, रात को भी, दिन में भी। और फिर जब संडे के दिन आओगे तो संडे के दिन पूरा दिन पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ना है। शाम को 7 बजे नींद लेने के बाद, आप नींद ले सकते हो बिल्कुल, 4 बजे से सो जाओ, 4 बजे से सो जाओ, 3 बजे से सो जाओ, जब आपका मन करता है सो जाओ। और फिर शाम को 7 बजे बिल्कुल फ्रेश माइंड से पूरे घर को बोल के कि भाई मेरे रूम में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे 3 घंटे पेपर देना है। और अपनी ईमानदारी के साथ 1.5 घंटे या 2 घंटे, जितने भी घंटे का पेपर है, आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज, मैं तो कहता हूं 1 ही टेस्ट सीरीज दो। एक दिन में 1 ही टेस्ट सीरीज दो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें क्या है, अपने ऊपर बर्डन नहीं बढ़ाना है। हम लोगों को टेस्ट सीरीज के बाद एनालिसिस भी करना है। भाई बर्डन से बचने के लिए ही तो तुम लोगों के लिए ये किया गया है। अब जिस चीज से मैं बचाना चाह रहा हूं तुम्हें कि भाई तुम्हारे ऊपर बोझ ना बढ़े, और तुम वही काम कर लो कि भैया टेस्ट सीरीज तुमने 10 दे दी एक हफ्ते में, फिर क्या करोगे? कर लोगे एनालिसिस? बताओ, तुम कर लोगे एनालिसिस? कभी जिंदगी में एनालिसिस नहीं कर पाओगे, सिर्फ टेस्ट ही देते रह जाओगे। फिर वही वाली चीज होगी जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट किया था ना पूरा पूरा, कि भैया पढ़ते गए फिर रिवाइज नहीं किया। इसी तरह से टेस्ट सीरीज देते जाओगे, एनालिसिस नहीं करोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज से रिजल्ट लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट सीरीज, कमजोर बच्चों के लिए जो वीक हैं अभी, मतलब 50-55 पे हैं, वो लोग यही करेंगे कि आप लोग फिर आराम से जब टेस्ट सीरीज में बैठोगे, तो टेस्ट सीरीज में बैठते समय ध्यान देना है, जब आप शाम को बैठ गए अपने मम्मी पापा से कह के कि भैया आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, और डिस्टर्ब करना ही नहीं है। तीसरी चीज इस बात का ध्यान रखना है कि नकल कभी नहीं करनी है, उसे सीरियस एग्जाम की तरह लेना है। ये नहीं कि 1 घंटे में पेपर करके निकल गया, नहीं नहीं नहीं, पूरा 1.5 घंटा। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा अपने आप में काबिलियत मत दिखाओ कि मैंने 1 घंटे में पेपर कर लिया, आधे घंटे में कर लिया ना। पूरा 1.5 घंटा उसे देना है, हर बार लौट लौट के। सबसे पहली बार जब आप पेपर में जाओगे तो जो क्वेश्चन हो रहा है उस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करोगे, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, लेकिन ये आपने मतलब टाइम लगाया उस पर 50 सेकंड 30 सेकंड, लेकिन नहीं हुआ, उसे मार्क फॉर रिव्यू करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा आके लौटते हुए, तो मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ते चले जाओ। आप पूरी टेस्ट सीरीज में एक बार निकलो। और ये बात बिल्कुल 100% ध्यान रखिए, कम से कम 2 अटेम्प्ट, और ज्यादा से ज्यादा जितना मानना हो 2 से 3 अटेम्प्ट जरूर मारने। अटेम्प्ट का मतलब है कि 100 तक क्वेश्चन देखना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसी वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो पूरा पेपर ही नहीं देख पाते। और लास्ट में एग्जामिनर खुद इतनी ज्यादा गेम खेलता है, जैसे ही 60 से क्वेश्चन शुरू होंगे, 60-50, वहां पे कुछ क्वेश्चन टफ डाल देगा, और मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में फंस जाएंगे, रीजनिंग वाले बच्चे रीजनिंग में फंस जाएंगे, जिसे जहां जिसका जो अच्छा है वो पार्ट वहीं पे फंस जाएगा। और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो लोग गाइडलाइन में होते हैं, बच्चों जिन लोगों को गाइडेंस मिली होती है अच्छी खासी, वो लोग क्या करते हैं कि अरे डिफिकल्ट
रिजल्ट आया, एग्जामिनर फंसाना चाह रहा है, मतलब अब फंसना नहीं है, अब आगे निकल जाना है। आप लोग आगे निकलो, 100 तक जाओ। आप लोग देखोगे कि पीछे कुछ क्वेश्चन ऐसे पड़े हुए थे कि भैया आवर्तसारणी से बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन आ रखा था साहब, रोग से क्वेश्चन आ रखे थे, मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे। तो आप लोगों को लास्ट तक जाना है, और जब आप लास्ट तक चले जाओगे उसके बाद आप लोगों के अंदर ये हो जाएगा कि यार मुझे जितना पेपर करना था, मान लो 70 अटेम्प्ट करे या 60 अटेम्प्ट करे, कि भाई जितना मुझे अटेम्प्ट करना था वो कर लिया। अब 1 घंटा हो गया है, आपके पास बचा आधा घंटा या 20 मिनट। अब आपके पास क्वेश्चन कितने बचे? 30 या 40 क्वेश्चन बचे, क्योंकि पहली बार में 60 क्वेश्चन तो लगभग अटेम्प्ट मार ही दोगे। 40 क्वेश्चन बचे हैं, 30 मिनट बचे हैं, 100 क्वेश्चन तो करने नहीं है तुम्हें, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। अब तुम्हें यह करना है कि जो क्वेश्चन बच गए, जो क्वेश्चन बच गए, इन डेप्थ वीडियो तो इस पे भी आएगी, अभी जो क्वेश्चन बच गए उन पे जो मार्क फॉर रिव्यू करा था उन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे ऐसे जो तुम कर पाओगे अब, क्योंकि अब माइंड फ्री हो गया है, माइंड को इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं कि भैया जो होना था वो हो गया, अब तो बोनस चल रहा है। और जब इतना फ्री माइंड हो जाएगा तो बड़े आराम से आप लोग कर लोगे टेस्ट सीरीज में। इतना करने के बाद पूरा 1.5 घंटा लगाना है, पूरा 1 मिनट पहले नहीं उठना है, और नकल बिल्कुल नहीं करनी है कि भैया ये वाला क्वेश्चन का मैं गूगल करके देख लूं या किताब में से देख के आंसर दे दूं कि भैया को रैंक इंप्रूव करके दिखा दूंगा या 55 नंबर दिखा दूंगा। मेरा क्या बिगाड़ लोगे अगर इस तरह से नकल करोगे? तो मेरा क्या बिगाड़ोगे? देखो भाइयों, मैं कड़वा बोलता हूं, मुझे पता है, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना, माइंड मत करना इन चीजों को, आपके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। कड़वी चीजें, कड़वी बातें बहुत ज्यादा काम आती हैं। बुरा लगता है स्टार्टिंग में, भले ही आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एट द एंड आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे आके कि भैया आपने जिस तरह से बताया था मैंने उस चीज को फॉलो किया और बड़े अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, इसी चैनल पे इंटरव्यू करूंगा मैं बाद में आप लोगों के, बस आप लोग सिलेक्शन की राह तक चलो, मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं। एक ही कमी हो रही है कि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो, रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है मुझे। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छे से, देखो पूरे महीने भी पढ़ोगे ना तब भी तुम इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। पूरे महीने पढ़ोगे मैथ्स रीजनिंग तब भी नहीं कर पाओगे जितना रिजल्ट अच्छा तुम सिर्फ 10 वीडियोस देखने के बाद, 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियोस को देखो, उसमें जो स्ट्रैटेजी बताई है उस चीज को अपनाओ और फिर तुम टेस्ट दो रिवीजन के बाद। 100% कह रहा हूं रैंक इंप्रूवमेंट होगा, 100% बोल रहा हूं रैंक इंप्रूवमेंट होगा। और बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स हैं, आप, मैं जिन बच्चों के रैंक इंप्रूव हुई है वो कमेंट में भी लिखो, पिछले वीडियोस की जाकर कमेंट पढ़ो, वो लोग बता रहे हैं कि उन लोगों की रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी रैंक इंप्रूव हुई है, 5-5 7-7 नंबर बढ़ रहे हैं बड़े आराम से। आप पूरे महीने भी विज्ञान पढ़ोगे ना, पूरे महीने भी करंट पढ़ोगे ना, तब भी 5 नंबर नहीं बढ़ेंगे। और एक एक नंबर की इतनी बड़ी वैल्यू है, मैं तुम्हें पहले ही बता रखा हूं, पॉइंटों में रह जाते हैं बच्चे। जब एक नंबर नीचे कट ऑफ जाती है ना तो लाखों बच्चे छट जाते हैं, लाखों लाखों हजारों, क्योंकि तुम्हें पता है जब 1.5-2 करोड़ बच्चा एग्जाम में बैठता है ना तो एक एक नंबर पे हजारों हजारों लाखों लाखों बच्चे होते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल वैल्यू दो। अगर आपका पॉइंट में भी मार्क्स बढ़ रहा है ना, या रैंक तुम्हारी जरा सी भी इंप्रूव हो रही है, पहले 10,000 आती थी अब 7,000 या 8,000 भी आ रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में तुमने 1 लाख बच्चों में 3,000 को पछाड़ा है ना, तो 1 करोड़ में 3 लाख बच्चों को पछाड़ दिया है। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, जैसे इवनिंग में टेस्ट दे दिया आपने, फिर आप नेक्स्ट डे उस टेस्ट का एनालिसिस करोगे इन डेप्थ। सारे क्वेश्चन देखोगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या ये क्वेश्चन गलत होने वाला था, क्या ये वो वाला क्वेश्चन तो नहीं था मैथ में जो मैंने 2 चैप्टर तैयार किए थे पूरे इन डेप्थ, और मैंने सोचा था कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गलत हो गया, तो फिर कमी है उस चैप्टर में कहीं ना कहीं। हाँ, वो वाला चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो सकता है, जैसे तुमने बेल एंड शंकु नहीं देख के गए थे, उसके बावजूद तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, चलो आगे करेंगे, क्योंकि इन डेप्थ तुमने सिलेबस किया ही नहीं था। ठीक है, इस बात को जैसे ही तुम समझ जाते हो, इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, 2 नोटबुक बनानी है। 2 नोटबुक बनानी है, एक में आप कुछ भी जो आपका मन करे कि साइंस और स्टैटिक जीके वाला पार्ट, दूसरी में मैथ्स और रीजनिंग, जैसा मन करे। अब इसमें क्या है, सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं या जो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे वो वाले क्वेश्चन लिखने हैं। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है कि जब मैं नेक्स्ट टेस्ट दूंगा तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आया, जिस टाइप का ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, तो कभी मुझे गलत नहीं करना है आगे। तो टेस्ट सीरीज के लिए 3 से 4 बातें मैंने तुम्हें बता दी। सबसे पहले तो लोड नहीं बढ़ाना है अपने ऊपर टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल लोड नहीं बढ़ाना है। ये नहीं देखना है कि भैया 3 टेस्ट देने, जितना कम दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से सॉलिड देने हैं टेस्ट, जो भी देने, 2 देने हैं 2-2, 1 देना है 1-2, लेकिन सॉलिड टेस्ट देने हैं। रिवीजन के बाद ही टेस्ट देने हैं, ये समझ के टेस्ट देने हैं कि मेरा पेपर चल रहा है, एक्चुअल एग्जाम में बैठा हुआ हूं, पूरा 1.5 घंटा देना है, 3 राउंड एग्जाम में कम से कम मार के आने हैं। नेक्स्ट डे एनालिसिस करना है। एग्जाम में ट्रिक्स का ध्यान रखना है कि अगर कुछ क्वेश्चन लास्ट डिजिट बेस पे हो रहे हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया तुम्हें गुणा करने के लिए या घटाने के लिए, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 9,998, ठीक है, फिर उसके बाद एक डिजिट और दे दी गुणा करके, ऐसी 9,997। अब कह रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करो, भैया वो लास्ट डिजिट से ही क्वेश्चन होगा। 7 और 8 की गुणा करोगे, 7 8 56, नीचे देखो 4 ऑप्शन, क्या एक ही ऑप्शन में 6 है?
अगर एक ही ऑप्शन में है तो वो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट के लिए ही दिया गया है, इतनी बड़ी गुणा नहीं करनी है वहां पे। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही एडिशन के क्वेश्चन होते हैं, और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो मैं आगे आने वाली गाइडेंस प्रोग्राम में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो तुम्हें ना समझ आए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लगे रहो। अगर तुमने वीडियो शेयर नहीं की तो गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा, ये आप लिख लो। 2000 स्टूडेंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट ही 200 बच्चे कर रहे हैं, तो 2000 बच्चे आ कहां से गए। आप लोग बिल्कुल इस चीज को निश्चित रहो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो बच्चे जो पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, सब कुछ है, उन लोगों की गाइडेंस जारी रहेगी। चाहे उनके मार्क्स कम भी हैं तो उन लोगों को जरूर से जरूर सपोर्ट किया जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो भी वीडियोस हैं मैं नीचे भी चैनल की वीडियोस के लिंक दूंगा। कुछ वीडियोस देखो, वीडियो को लाइक करना क्यों जरूरी होता है। अगर आप वीडियो शेयर भी नहीं कर पा रहे हो तो आप जितने लोग देखते हो उस वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से ये होता है कि वीडियो क्या है, यूट्यूब रिकमेंडेशन देता है कि भाई ये वीडियो अच्छी है, इसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो जो हमारे और एस्पायरेंट हैं उन लोगों तक वीडियो सजेस्ट होगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हो यार। जितना फ्री में मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, बिल्कुल ये मत सोचो कि आप ऐसे ही चलता रहेगा। इसी चीज के अगर पैसे लेता ना मैं तुमसे, तो तुम बिल्कुल सीरियस लेते, और आगे यही प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। नहीं तो मैं कह रहा हूं तुम लोगों से कि आप लोग इसे शेयर करो, दोस्तों को आने दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रोग्राम चलेगा। तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है। हम लोगों को किसी ने गाइडेंस नहीं दी। ठीक है, बकवास मिलती है चैनलों पे, आप जाते हो 10-10 मिनट में ये बताने में लग जाते हैं कि सही है भैया एंट्री आने वाली है, या एग्जाम की डेट आ गई है। क्या करोगे एग्जाम डेट जान के यार, तैयारी है नहीं, एग्जाम डेट जाननी है। ठीक है, पहले तैयारी करो और फालतू इधर उधर चैनलों पर मत घूमो। बता दिया मैंने तुमसे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को शेयर करते रहो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।